Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I, Veena Rani from Wisdom School. Welcome all of you in हिंदी क्लास. बच्चों, पीटी से पहले हमारा पार्ट 10 बैक्टीरिया मैं आपको रीड करवा चुकी हूँ. इसमें क्या था कि साम्या जो थी उसने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसको घर के लिए काम मिला था, तो उसको जो है बैक्टीरिया के लाभों के बारे में पता न चल के उसकी हानि में के बारे में पता लग गया. वह बहुत घबरा गई और फिर अपनी माँ के पास गई. तो उसकी माँ ने उसे बैक्टीरिया के हानि के साथ साथ बैक्टीरिया की हानि के साथ साथ उसके गुणों को भी बताया. है ना बच्चों, जानते हो ना आप, अच्छे से रीड किया था आप लोगों ने ये लेसन. ओके, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य. ये देखिए, साम्या को किस विषय पर गृह कार्य मिला है? किस विषय पर मिला था? बैक्टीरिया पर. बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 2 भागों में. हर बैक्टीरिया जो है 2 भागों में. बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अच्छे तथा बुरे, लाभदायक हानिकारक, 2 प्रकार के होते हैं. सही उत्तर के सामने सही लगाइए. किसके नकारात्मक पक्ष को जानकर साम्या डर गई? संक्रमण के, बैक्टीरिया के, दूध के, दही के. बैक्टीरिया के देखकर डर गई थी ना, तो इसके आगे टिक लगा देंगे. बैक्टीरिया एक विस्मयकारी जीव है, हानिकारक जीव है, निष्क्रिय जीव है, बेकार जीव है. बैक्टीरिया जो है एक विस्मयकारी जीव है. विस्मयकारी, हैरान करने वाला, यानी इसके लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है. सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत लगाइए. बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं. ये बात सही है. बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे तथा बुरे. ये बात भी सही है. दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा पानी डाला जाता है. ये बात गलत है ना. दही जमाने के लिए थोड़ा दही जामन डाला जाता है उसमें. मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. ये बात सही है. बैक्टीरिया पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं. ये बात गलत है. वो पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं. उसके बाद है प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ये प्रश्न 3 में प्रश्न उत्तर है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम बुक वर्क कर रहे हैं. प्रत्येक डैश 2 भाग में विभाजित हो जाता है. प्रत्येक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंग्लिश का शब्द है और हिंदी का शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? जीवाणु. बैक्टीरिया शरीर के अंदर विषैले पदार्थ की डैश करते हैं. उत्पत्ति. उत्पत्ति आप ऐसे भी लिख सकते हैं. डैश बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं. डैश बैक्टीरिया सूक्ष्म, सूक्ष्म होता है बिल्कुल छोटे छोटे. यही डैश दूध को गाढ़ा करता है. यही जामन, जामन दूध को गाढ़ा करके दही जमा देता है. डैश जल में भी बैक्टीरिया रहता है. अशुद्ध, जो पानी साफ न हो, अशुद्ध जल. अब है भाषा ज्ञान. निम्नलिखित आगत शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए. अब आगत शब्द कौन से होते हैं पता है आपको? आगत शब्द वो होते हैं जो किसी और भाषा से, चाहे वो इंग्लिश हो, फारसी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, तो उन संस्कृत वाले तो तत्सम कहलाते हैं. आगत शब्द जो हिंदी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, इन शब्दों से आए हुए शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाएं, उनको क्या कहते हैं? आगत शब्द. अब बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश का शब्द है बैक्टीरिया. हमारा हिंदी का शब्द क्या है? बैक्टीरिया का हमने पर्याय लिखना है. पर्याय यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द.
अब हिंदी पर्याय बताना है हमने, जो बैक्टीरिया को हिंदी में बोला जाता है, तो उसका क्या नाम है? जीवाणु। स्कूल, स्कूल भी इंग्लिश का शब्द है, तो इसका हिंदी में विद्यालय। रोज, रोज का हमेशा, सदैव, नित। टाइफाइड, हिंदी में क्या लिखेंगे? टाइफाइड। गायब, ओझल। कमजोरी, शिथिलता। अब दिए गए प्रश्न तो है, दिए गए रिक्त स्थानों पर ड़ या ढ, ढ़ लिख कर शब्द बनाए। ड़ ढ, ड़ ढ़, क्या पढ़ेंगे इसको? ड़, इसको ढ़। बढ़ता, इसमें क्या आएगा? बढ़ता। दही बड़ा, पढ़कर, ये क्या बनेगा? पढ़कर। ये पेड़, ये जुड़, ये थोड़ा। उसके बाद है प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब विराम चिन्ह, वह अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करती है, तो अलग अलग के बीच में हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। अब यहाँ पे हमारा वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ लगाएंगे हम पूर्ण विराम। दूसरा है, बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, सूजन हो जाता है। तो बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, तो यहाँ पे हम थोड़ा रुक रहे हैं, तो अल्प विराम। शरीर दर्द, अल्प विराम। सूजन हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। तुम्हें पता है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तुम्हें पता है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। माँ, अब देखिए थोड़ा रुक के, माँ बैक्टीरिया तो एक विस्मयकारी जीव है। माँ, हम रुक रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ क्या लगेगा? अल्प विराम। बैक्टीरिया तो एक विस्मयकारी जीव है, यहाँ वाक्य खत्म हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। उसके बाद है प्रश्न 4, सूक्ष्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे हैं? सूक्ष्म। शुद्ध, पानी, पानी कैसा है? शुद्ध। तो यहाँ पर सूक्ष्म और शुद्ध जो है, ये सूक्ष्म जो बैक्टीरिया की और शुद्ध जो है पानी की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ सूक्ष्म और शुद्ध, बैक्टीरिया और पानी की विशेषता। तो बैक्टीरिया की विशेषता क्या बताई जा रही है? सूक्ष्म। और पानी की विशेषता क्या बताई जा रही है? शुद्ध। ये दोनों विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो जो वाक्य हमें दिए गए हैं, इनमें हमने विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर विषैले पदार्थ की उत्पत्ति करता है। आप देखिए, अब इसमें विशेषण शब्द है विषैले। पदार्थ कैसे हैं? विषैले। तो ये हमारा विशेषण शब्द है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। अशुद्ध जल में भी बैक्टीरिया रहता है। जल कैसा है? अशुद्ध, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। साम्या अपनी माँ के पास पहुंची। साम्या किसके पास पहुंची? माँ के पास। किसकी माँ के पास? माँ की विशेषता क्या है? वो अपनी माँ है। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया की विशेषता क्या है? वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। बैक्टीरिया
दो प्रकार के होते हैं। चलिए पेज नंबर 79 पे हम इसके शब्दार्थ भी रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया जीवाणु। सूक्ष्म बहुत छोटा, सूक्ष्म बहुत छोटा। विभाजित बटा हुआ, विभाजित बटा हुआ। संक्रमण रोग का फैलना, संक्रमण रोग का फैलना। उमंग उल्लास मौज, उमंग उल्लास मौज। नष्ट बर्बाद या नाश, नष्ट बर्बाद या नाश। विस्मयकारी आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, हैरानी उत्पन्न पैदा करने वाला। विस्मयकारी आश्चर्य उत्पन्न करने वाला या हैरानी पैदा करने वाला। स्रोत साधन, स्रोत साधन। त्वचा चर्म या चमड़ा, त्वचा चर्म या चमड़ा। विषैला जहरीला, विषैला जहरीला। विकार रोग, विकार रोग। यंत्र मशीन, यंत्र मशीन। पर्यावरण वातावरण, पर्यावरण वातावरण। अवगत जाना हुआ, अवगत जाना हुआ। ये इसके शुद्धलेख। बैक्टीरिया सूक्ष्म, विषैला संक्रमण, सूक्ष्मदर्शी, उर्वरा स्रोत। तो आई होप आपको ये बुक वर्क और इसके शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। तो ये बुक वर्क का मैं PDF भेजूंगी, आपने लर्न भी करना है, समझना है और इसको कंप्लीट भी करना है। ओके, टेक केयर।